इसमें जो फ्लोरिंग है, इसका जो वॉलपेपर्स है, यहाँ पे शेल्फ के ऊपर जो कुछ अगर कोई डेकोरेटिव चीजें हैं, ठीक है, और ट्यूबलाइट्स है, स्पॉटलाइट्स है, पंखा है, और बाकी यहाँ पे अगर वो एलईडी स्क्रीन लाना है, तो ये सारी चीजें आज खत्म कर लेंगे। यानी आज पूरा जो सीन है हम लोग ऐसा बनाएंगे कि एज इफ वी आर सेंडिंग इट ओवर टू द क्लाइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट कट हम लोग कह सकते हैं। हम लोग का अपना जो बेस्ट बोलते हैं ना, बेस्ट फुट फॉरवर्ड, वी हैव टू पुट आवर बेस्ट लेग फॉरवर्ड या द फुट फॉरवर्ड, व्हाटएवर यू वांट टू से। यानी एक बेस्ट अटेम्प्ट करना है ताकि क्लाइंट को अपना काम पसंद आ जाए। ओके, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। और इसके अंदर जो भी इंट्रिकेट डिटेल्स है, ये फ्लोर प्लान हो गया या जो भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, उस हिसाब से इस चीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर विल ऑलवेज आस्क कि मैंने वो ड्राइंग में दिखाया था लेकिन आपके 3D के अंदर वो क्यों नहीं दिख रहा है, राइट? ये 3D के अंदर वो डिटेल नहीं आ रही है। तो मैं एक काम करूंगा, इसी मॉडल को मैं लेके जाऊंगा अपने मैक्स 21 के अंदर, राइट? मैं इसको ओपन करूंगा 21 के अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा शेडिंग और इसके अंदर थोड़ा टाइम कम स्पेंड करना है। आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम इन कॉलिंग द टेक्सचर, डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन, बम्प, ये वो सब बहुत मगजमारी होगी। तो मैं सीधा लेके जाता हूँ 21 में। ओके, मैन्युअली करता हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आई बिलीव कि मैं फिलहाल इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। इफ आई वांट टू डू इट आई कैन, बट नेवर माइंड, छोड़ दो। लेट अस सी, अगर मैं यहाँ पे कर सकूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे ही कर लेता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि मैन्युअली करते हैं तो कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से आई विल बी टेकिंग द मैनुअल रूट इंस्टेड ऑफ द ऑटोमेटिक वन। पहले मैनुअल लेता हूँ, अगर टाइम बचता है तो ऑटोमेटिक में दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो एक गैप है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। एक काइंड ऑफ ऊपर तक शेल्फ जा रही है। एंड लेट अस मेक श्योर दैट ऑल द थिंग्स आर इन प्लेस ओवर हियर। तो अभी आते हैं मॉडलिंग के ऊपर। अभी मॉडलिंग में ये है कि मान लो कि हम लोग एलिवेशन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का ये जो ये वाला ट्यूबलाइट देखेंगे, तो ट्यूबलाइट का शेप एक बार देख लेते हैं ठीक से। ठीक है, ट्यूबलाइट में यहाँ पे एक आपको राउंड दिख रहा है, एक राउंड यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ट्यूबलाइट एक पॉइंट तक पूरा प्लेन है। ट्यूबलाइट का जो डिटेल है वो आपका ये आपको एलिवेशन में यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे ये ये जो स्क्वायर पार्ट है, ये उसका यूनिट है, या तो ये कह सकते हैं यहाँ पे उसका वो जो भी है मशीनरी कह दो, या उसका जो बेस है, वो बेस यहाँ पे है। और बेस के ऊपर ये यहाँ पे जो कट दिख रहा है, ये जो है इसका अंदर का ट्यूबलाइट का पार्ट है। यानी ये स्क्वायर हो गया, और इसके बाद में ये जो पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसके अंदर 3 ट्यूबलाइट्स है, इफ यू कैन सी। एक ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। नाउ दीज आर द 3 ट्यूबलाइट्स दैट आर प्लेस्ड इनसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरेज, या तो ये कब इसको आप जो भी कह दो। ठीक है, यहाँ पे 3 ट्यूबलाइट है। अभी यहाँ पे कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे एक छोटी ट्यूबलाइट है, राइट? तो अभी एक काम करेंगे कि हमने, बिकॉज हो सकता है इसको शायद इंस्टेंस किया है, इंस्टेंस नहीं किया है, इसको हमने कॉपी किया था या तो बनाया होगा अलग से। तो एक काम करते हैं, ट्यूबलाइट को इंस्टेंस कर देते हैं, ताकि अगर मैं किसी एक ट्यूबलाइट में चेंजेस करूँ तो वो दूसरे में ऑटोमेटिकली हो जाए। तो मान लो कि इसी ट्यूबलाइट को मैं साइड में यहाँ पे सरका देता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो नाउ इन ऑर्डर टू मेक माई लाइफ इजियर, मैं एक काम करूंगा, मैं ये बॉक्स और ये एलिवेशन को साइड में कर लूंगा टू टू मेक अ प्रॉपर, इसको जो डिटेलिंग करनी है वो ठीक से इजीली हो जाए। तो मैं अनफ्रीज करूंगा। आई विल बी अनफ्रीजिंग। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये डिस्प्ले नाम का एक ऑप्शन है। तो डिस्प्ले के अंदर इफ यू सी, यहाँ पे अनफ्रीज बाय नेम करके एक ऑप्शन है। यहाँ पे okay, I think Aryan's mic is on. I'll mute it. Okay. So ये लिया और मैंने अनफ्रीज बाय नेम करके यहाँ पे अनफ्रीज करना पड़ेगा। लेट अस सी, अनफ्रीज बाय नेम,
अनफ्रीज ऑल, ओके, राइट क्लिक, अनफ्रीज ऑल। तो ये एलिवेशन है, एलिवेशन 3 प्लस ये बॉक्स, इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ। अभी आइसोलेट का जो शॉर्टकट है वो क्या है, ऑल्ट क्यू, ओके, ऑल्ट क्यू इज द शॉर्टकट फॉर आइसोलेशन। ऑल्ट क्यू करूंगा तो मुझे दो चीज मिल जाएगी, एक बॉक्स मिलेगा और ये एलिवेशन मिलेगा। तो एलिवेशन के अंदर ये जो डिटेल दिख रही है, दिस आई विल बी एबल टू मेक इट प्रॉपर्ली। तो एडिटिंग करना है, एडिटिंग माया के अंदर जो भी अच्छा मॉडलिंग कर लेते हैं उन सबको पता होगा कि हाउ टू स्प्लिट इट एंड हाउ टू गिव एजेस एंड ऑल दैट। तो मैं यहाँ पे उसका थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ। आई विल गिव दिस बॉक्स एन एडिट पॉली कमांड। मॉडिफायर में जाके इस बॉक्स को मैं एडिट पॉली कमांड दूंगा, ओके। या तो आप एडिट पॉली अलग से दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर सकते हो, ठीक है। तो ये बॉक्स के जो मॉडिफायर्स है और बॉक्स के जो पैरामीटर्स वो सारे चले जाएंगे। इट विल बिकम लाइक अ एडिटेबल पॉली ऑब्जेक्ट, जैसे माया में स्टैंडर्ड होता है, यानी उसके अंदर ये अलग से कुछ ये नहीं आता एक्सट्रूड का, और ये हिस्ट्री नहीं बनती उसमें, उसमें डायरेक्ट एडिटेबल पॉली आ जाता है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट कोलैप्स हो जाता है, उसकी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है, ओके। तो अभी मैंने इसको अलग से एडिट पॉली दिया है, तो एजिस को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा एंड आई विल हैव टू सी कि ये जो स्प्लिट वो उस ड्राइंग के हिसाब से जा रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इस वर्टेक्स सिलेक्ट करके यहाँ पे स्नैप कर लेता हूँ। तो ये एक अपना सेक्शन हो गया। नाउ दिस इज द सेक्शन ऑफ द बेस, और ये पूरा ट्यूबलाइट हो गया। अभी ये है कि ये जो ट्यूबलाइट है, नाउ दिस इज हैविंग सम काइंड ऑफ एन इनसेट, राइट। यानी ये देखिए खांचा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे खांचा है, इसके अंदर आपका वो जो अंदर का पूरा ट्यूबलाइट का सेटअप होने वाला है। तो मुझे इसको इंसेट करना पड़ेगा, मतलब अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये करूंगा, इसका जो ये है, इसका जो ये थिकनेस है, उसके लिए मैं इंसेट यहाँ पे करूंगा। सो आई कैन, करेक्ट, आई मेड फ्रेम आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे उसका आप देख सकते हो कि यू कैन सी द एजेस हैव कम, जैसे आपके ड्राइंग में है यहाँ पे। और मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा सा अंदर की तरफ है, यानी दीज थ्री साइड्स दे आर गेटिंग अ बिट इनसाइड, थोड़ा सा यहाँ पे गैप है। तो अगर मैं इसको एक्सट्रूड करके लोकल नॉर्मल्स में ग्रुप करूंगा तो एक ही साइड में जाएगा, मतलब ग्रुप करके एक्सट्रूड करूंगा तो ये देखिए नीचे की तरफ ही जा रहा है, यानी सारे फेसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं वाई में। बट आई वांट these faces to go inside from all the angles, या तो all the axes। तो अगर मैं लोकल नॉर्मल्स करता हूँ तो ये अंदर की तरफ ठीक से जाएंगे, करेक्ट। तो मैं थोड़ा सा इसको दूसरे व्यू में जाके इफ आई एम एक्सट्रूडिंग इट इन अ नेगेटिव वे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रॉपर एक्सट्रूजन हो रहा है। तो मेरा एक लाइट यहाँ पे बन गया, करेक्ट। ये देखिए, दिस इज हाउ माई लाइट इज लुकिंग। और ये है कि देखिए थोड़ा सा ये क्रॉस हो गया है। तो आप जैसे माया में क्या करते हो, माया में आप स्केल करते हो, राइट। यानी कि अगर इस साइड आपको अगर स्ट्रेटन करना है तो आप एक्स एक्सिस में इसको थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करोगे, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करोगे तो हो जाएगा। तो इसके अंदर आप फेसिस को पकड़ के यहाँ पे आपको अलाइन करके ये मेक प्लेनर करके ऑप्शन है, इसको मुझे एक्स में करना है तो एक्स पे क्लिक करूंगा तो स्ट्रेट हो गया। उसके बाद ये इस वाले को भी मुझे एक्स में स्ट्रेटन करना है तो एक्स क्लिक करूंगा तो स्ट्रेट हो गया, करेक्ट। और ये तो वैसे स्ट्रेट ही है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जेड में, ठीक है। तो अपनी एक ट्यूबलाइट बन गई। ये मेरा मॉडलिंग एक ट्यूबलाइट का हो गया। अभी ये देखेंगे कि यही जो डिजाइन है, दिस डिजाइन हैज बीन रेप्लिकेटेड ओवर हियर आल्सो, बट आई वांट द सेम डिजाइन टू बी रेप्लिकेटेड इन दीज पार्ट्स आल्सो। इसमें होगा ये कि बेस सेम रहेगा, सिर्फ इसका लेंथ कम हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको मैं फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ। आई विल कॉपी दिस ट्यूबलाइट ओवर हियर, और इंस्टेंस नहीं करूंगा, आई विल मेक अ कॉपी ऑफ इट, क्योंकि इसके बाद में इसके अंदर चेंजेस होने वाले हैं। यानी कि ये ट्यूबलाइट छोटी हो जाएगी यहाँ तक, करेक्ट। इसका जो एज है वो यहाँ तक जाएगा वाई एक्सिस में अप टू दिस, और इसके बाद इसका जो डुप्लीकेट बनेगा वो इंस्टेंस होगा।
बराबर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। तो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ एंड आई विल कॉल इट एज इंस्टेंस। ये हो गया। सेम वे यहाँ पे भी वही करना है। पहले मैं इसको लेके जाऊंगा यहाँ पे, ऐसे कॉपी, फर्स्ट टाइम कॉपी करना है, बाद में इंस्टेंस करना है। कॉपी करने के बाद मैंने उसको उसकी जगह पे लगा दिया। उसके बाद वर्टेक्स करके तो उसके बेस यानी इसका जो एंड है, इसका जो एज है, वहां तक लेके गए, यहाँ तक इज गोइंग इनसाइड, तो थोड़ा बाहर ले लेते हैं। ओके, ये हो गया। अभी आते हैं, इसी को साइड में ले लेंगे, एक्स एक्सिस में। नाउ ये होने चाहिए एक्रेलिक शीट वाले, जिसके अंदर से लाइट ऐसे निकलेगा। और इसके अलावा बाकी जो भी इसका बॉर्डर है, या तो ये बेस वाला पार्ट है, वो होना चाहिए ओपेक, या तो कह सकते हैं जो एल्यूमिनियम का हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ये जो एक्रेलिक वाला पार्ट था, वहां पे उस फेसिस को सिलेक्ट करके, राइट, इन तीनों फेसिस को सिलेक्ट करके मैं गया फेसिस में नीचे के साइड पे। यहाँ पे होता है पॉलीगन मटेरियल आईडीज, ठीक है, पॉलीगन मटेरियल आईडी। यहाँ पे ब्लैंक होता है, तो आपको यहाँ पे तीन फेसिस को सिलेक्ट करके वन प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। ओके, वन प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। और इसके बाद में जो बाकी के फेसेस है, अगर आपको चाहिए कि इससे उल्टा, यानी ये जो फेसेस है इसको छोड़ के बाकी सारे फेसेस सिलेक्ट हो जाए, तो मैं करूंगा एडिट सिलेक्ट इनवर्ट। सिलेक्ट इनवर्ट का मतलब जो सिलेक्टेड थे वो डीसिलेक्ट हो गए और जो अनसिलेक्टेड थे वो सिलेक्ट हो गए। तो अभी ये जो सारे फेसेस है, इसको मैं दे सकता हूँ मटेरियल आईडी नंबर 2। सेट आईडी 2 प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया। बाद में मैं बाहर क्लिक करूंगा और मुझे सिर्फ चेक करना है कि मैंने जो आईडी दी है वो ठीक से असाइन हुई है कि नहीं। तो अगर मैं सिलेक्ट आईडी में, अगर मैं वन प्रेस करके अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो कौन से फेसेस मिलेंगे, जो मैंने मटेरियल आईडी 1 को दिए थे। और अगर मैं बाहर क्लिक करके सिलेक्ट आईडी 2 करता हूँ, तो मुझे वो वाले फेसेस मिलेंगे जो कि आईडी नंबर 2 के लिए है। अभी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल शेडर्स लगाने हो, तो आप जाओगे मटेरियल एडिटर में एंड यू विल सिलेक्ट, इंस्टेड ऑफ अ स्टैंडर्ड मटेरियल आप सिलेक्ट करोगे मल्टी सब ऑब्जेक्ट। ओके, मल्टी सब ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर मटेरियल स्लॉट। इसके अंदर से आपको यहाँ पे मल्टी सब ऑब्जेक्ट मिलेगा। मल्टी सब ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करोगे। ओके, ये आपको दो ऑप्शन पूछता है, जो कि आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो फिलहाल। तो ये आप जब सिलेक्ट करते हो ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको 10 जितने अलग-अलग मटेरियल मिल सकते हैं। यानी आप उसको कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। फॉर एग्जांपल, करंटली यहाँ पे सिर्फ 2 मटेरियल की ज़रूरत है। एक तो एक्रिलिक शीट वाला, और दूसरा जो ऊपर वुडन पैनल आएगा या तो फिर स्टील का पैनल आएगा। दोनों में से 2 ही मटेरियल अपने पास। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ मटेरियल्स सिर्फ 2 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेट नंबर करके नंबर ऑफ मटेरियल्स करूँगा 2। यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ जाएँगे। सो इसका आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 2, ठीक है? लेकिन अगर मुझे मन किया कि नहीं यार, ये जो एक्रिलिक शीट है, ऊपर का ये फ्रेम है, और बाद में बेस जो है, वो भी मुझे कुछ अलग चाहिए। तो मैं 2 की जगह पे 3 कर सकता हूँ, बाय एडिंग 1 मोर मटेरियल, बराबर? और अगर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, करेक्ट? So this way you can keep on, you can either add the material or you can delete the material. Both ways you can do. तो मान लो कि मैंने यहाँ पे पहले वाले को, यहाँ पे अभी देखिए तीन अलग अलग मटेरियल आ गए। तो पहले वाले को मुझे स्टैंडर्ड की जगह पे वीरे मटेरियल करना है, या तो मैं वीरे लाइट मटेरियल भी ले सकता हूँ, राइट? वीरे लाइट मटेरियल इसलिए क्योंकि वो पूरा जो अपना पैनल है, वो पूरा जो है इल्यूमिनेट होगा। तो मैं इसको दे सकता हूँ वीरे लाइट मटेरियल, राइट? और इसका भी थोड़ा-सा हम वार्म कलर बाद में कर लेंगे। और जो मटेरियल नंबर 2 है, वो रहेगा अपना स्टील का। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा वीरे मटेरियल,
और यहाँ पे फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ ब्लैक या ग्रे, जो भी आप चाहो, और इसका रिफ्लेक्शन भी थोड़ा सा रहेगा, इसका मैट फिनिश रहेगा, इट विल बी हैविंग अ मैट फिनिश 0.7। जनरली ऑफिस में आई डाउट कि ऐसा ग्रे कलर का कोई मेटेलिक फ्रेम होता है, बट यू नेवर नो, व्हाइट भी रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसका जो डिस्टिंग्विश करने के लिए ये मैंने 2 मटेरियल दिए हैं, एंड करंटली आई विल नाउ अप्लाई दिस मटेरियल। तो आप देखोगे कि क्या होगा, ये देखिए, ये जो नंबर 1 था, वो जो मटेरियल आईडी नंबर 1 था, वहाँ पे लाइट मटेरियल आ गया, और जो आईडी नंबर 2 था, वहाँ पे ग्रे मटेरियल आ गया, करेक्ट? तो यहाँ पे आप चेंजेस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो बेसिकली और सिंगल ऑब्जेक्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट मटेरियल्स, अलग-अलग पार्ट्स अलग-अलग अपना आइडेंटिटी लेके बैठ गए। और अभी मुझे लगे कि ये जो पार्ट है, ये जो बेस पार्ट है, इसको मुझे मटेरियल नंबर 3 देना चाहिए। आई शुड बी मेकिंग इट मटेरियल नंबर 3, और इसका कलर हो सकता है शायद डार्क ब्लू बना देता हूँ या लाइट ब्लू बना देता हूँ। तो मैं इन सब फेसेस को पकड़ के फिर से मेरे एड पॉली वाले ऑप्शन में जाऊँगा, और मैं इसको कहूँगा कि सेट आईडी नंबर 3, ये नंबर हो गया, बराबर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मटेरियल आईडी नंबर जो 3 है वो ग्रे है। इसको भी मैं अगर वीरे मटेरियल बनाता हूँ, और वीरे मटेरियल बना के इसको मैं लाइट ब्लू कर लेता हूँ, तो ये लाइट ब्लू बन गया, करेक्ट? तो ये प्रोसेस है अपना मल्टी सब ऑब्जेक्ट का, that the area that you want to, I mean the faces that you want to give different IDs, तो आप अपने faces को पकड़ो, set ID में set ID में चले जाओ, उसका नंबर प्रेस करो और एंटर प्रेस कर दो, तो वो faces उस ID पे चले जाएंगे। और मटेरियल में आके, मटेरियल एडिटर में आके फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज गो टू दिस स्टैंडर्ड शेडर को चेंज करना है। सबसे पहले आपको मल्टी सब ऑब्जेक्ट बना देना है, यानी आपको पूरा एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी, या तो कह सकते हैं पूरा एक फ़ोल्डर, या तो एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे मल्टीपल मटेरियल्स आप लगा सकते हो। और मल्टी सब ऑब्जेक्ट देने के बाद में यू कैन जस्ट गिव दीज़ डिफरेंट शेडर्स एज़ पर इट्स डिफरेंट आईडीज़, ठीक है? So this is the process of giving different materials to the same object without detaching it, without separating it, whatever you want to call. तो अभी मैं इसको थर्ड नंबर को भी यही दे देता हूँ, ग्रे कलर, ओके? तो अभी आप देखेंगे ये जो मल्टी सब ऑब्जेक्ट का जो ये मटेरियल दिया है, वो सिर्फ एक ही ट्यूबलाइट पे इम्प्लीमेंट हुआ होगा, ना ही कि सब पे। क्योंकि अगर मैंने पहले ही ध्यान रखा होता, तो अभी तक मेरा काम खत्म हो गया होता, बराबर है? क्योंकि यहाँ से ही डुप्लीकेट होना शुरू हुआ, तो अगर इसी के अंदर मैंने ये मटेरियल आईडी दे दी होते, तो मैं मटेरियल जैसे ही अप्लाई करता, तो इन सारों के ऊपर वो आईडीज़ लग जाते, करेक्ट? सो आई वुड नॉट हैव हैड टू डू दिस टास्क अगेन एंड अगेन फॉर 3 टाइम्स। एक ही बार में मेरा पूरा काम खत्म हो जाता, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो वी विल नाउ पिक अप दिस ऑब्जेक्ट, अगेन सेम थिंग, लेकिन ये है कि इसको सिर्फ आपको आईडी देना है। नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट selecting, I mean you don't need to make about you don't need to think about making a new material, आपको इतना ही करके आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल आईडी ऑलरेडी हमने मटेरियल एडिटर में दे दिया है। ये भी हो गया, और इसको भी सेम 1 2 3, इसको देंगे 1, और बाकी को एडिट, सिलेक्ट इन्वर्ट, सेट आईडी नंबर 2, सेट आईडी नंबर 3। अभी मैंने ये तीनों ट्यूबलाइट को 1 2 3 करके आईडी दे दिया है। तो एज सुन एज आई गिव दिस मटेरियल टू दीज 2 ऑब्जेक्ट्स, तो ये मटेरियल यहाँ पे इंस्टेंस है, तो ये इसके ऊपर लग जाएगा। यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंस्टेंस है, तो इसके ऊपर भी वो मटेरियल लग जाएगा। तो एज सुन एज आई अप्लाई दिस मटेरियल टू दीज 2 ऑब्जेक्ट्स, आप देखेंगे दोनों भी लाइट यहाँ पे आ गई, करेक्ट? So the entire room that you can see is illuminated by these tube lights. लेकिन इतना है कि हमें इसके नीचे, ये जो ट्यूबलाइट है उसके नीचे यहाँ पे स्पॉटलाइट लगानी पड़ेगी। We will have to have a spotlight under this particular ट्यूबलाइट का जो बेस है, यहाँ पे स्पॉटलाइट लगाना पड़ेगा, बिकॉज ड्राइंग के अंदर इंडिकेशन है ये वाला, बराबर?
यहाँ पे वो इंडिकेशन है तो यहाँ पे स्पॉटलाइट लगाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, वी विल डू दैट। लेकिन उसके पहले व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एटलीस्ट कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसको ये कर लेते हैं, व्हाट यू से, थोड़ा इसको भर लेते हैं सीन को बाय पुटिंग सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मिसलेनियस जो आइटम पड़ी रहते हैं यहाँ वहाँ पे, वो ऐड कर लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये 3 एलसीडी स्क्रीन है। देयर आर 3 एलसीडी स्क्रीन मॉनिटर्स, राइट? वी कैन सी सम मॉनिटर्स। तो मॉनिटर्स जो है मेजर मेजर एलिमेंट है इस ड्राइंग के अंदर। तो मेरे ख्याल से हमें एलसीडी या तो ये मॉनिटर्स को अपने को अपनी-अपनी जगह पे रख देना चाहिए। सो लेट अस डू दैट। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे कट दिखाना पड़ेगा, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये जो टेबल है, यहाँ पे कट दिखाना पड़ेगा, ओके? We need to show that this is a separate part and this particular table is foldable, यानी इसके नीचे यहाँ पे hinges होंगे और यहाँ पे fold होगा, तो वो भी दिखाना पड़ेगा, उसका भी प्रोविजन कर लेंगे। तो now let us import some monitors। तो monitors के लिए let us go to our library, and all of you already know my deal that if you are uh, doing good things and if you are doing good job with regards to अचीविंग फोटोरियलिस्टिक आउटपुट्स, अपना खुद का बहुत अच्छा एक डिटेल वाला मॉडल बनाया, या फिर ऐसे कम से कम 10 ऐसे आर्टवर्क्स होने चाहिए जो कि मुझे इम्प्रेस करें, तो मैं सारा इसमें से देखूंगा। अगर मैं कुछ आप कुछ लाइब्रेरीज जो है या तो पूरा रिसोर्सेज का फोल्डर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट ओनली द डिजर्विंग स्टूडेंट विल हैव दिस। मैं किसी को भी नहीं दे दूंगा। देखिए ये है आपके मॉनिटर्स, ये आई थिंक दिस विल वर्क। नंबर 11 इट लुक्स गुड, even number 7 is good, number 005 मेरे ख्याल से अपने को लेना चाहिए 11। 11 does go with our theme, एकदम सिंपलिस्टिक है। वैसे भी बॉस जो है, बॉस कभी भी एम्प्लॉइज पे ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, वो सस्ते में निपटाएगा। मेरे ख्याल से आई विल टेक नंबर 11। नंबर 11 ले लिया मर्ज। तो ये अपना मॉनिटर आ गया। मॉनिटर को रख लेंगे अपनी अपनी जगह पे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, और उसको स्केल भी करना पड़ेगा बिकॉज दैट मॉनिटर साइज इज नॉट दैट ग्रेट। देखिए स्केलिंग का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसका जो पिवट पॉइंट है उसको इसके बेस पे लगा दें, और इसको पहले ग्रुप बना लेते हैं। मॉनिटर का जो पिवट पॉइंट है वो अगर आप नीचे बैठाएंगे ना, तो इट विल बिकम रियली इजी फॉर यू टू स्केल इट। वरना क्या होता है, वो बीच से जब स्केल होता है ना, तो आपको टेबल पे बैठाने के बाद देन अगेन यू हैव टू टेक इट टू अ प्रॉपर पोजीशन, फिर से उसको घुमाओ फिराओ ये वो करो। तो अभी देखिए यहाँ तक आ गया। नाउ इफ आई स्केल इट देन वो अपने टेबल पे स्केल होगा, ठीक है? So this is a benefit of having pivot point at the base। ये देखिए यहाँ पे मेरा मॉनिटर सेट हो गया। यहाँ पे एक्चुअली अंदर की तरफ है, बट करंटली वी विल कीप इट आउटसाइड। ठीक, वी विल कीप इट आउटसाइड। तो ये हो गया। अभी मॉनिटर और कहाँ पे है? अपने बॉस के कैबिन के अंदर है। वो भी सस्ता वाला ही मॉनिटर यूज कर रहा है क्योंकि उसको ज्यादा कंप्यूटर आता नहीं है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। के बाद ये मॉनिटर यहाँ पे, एंड बिकॉज आई नो कि मेरी जो मेरी हाइट है, जितने भी टेबल्स हैं उनकी सबकी हाइट 2 फीट 6 इंचेस है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट प्लेसिंग दीज मॉनिटर्स एट अ रॉन्ग हाइट्स। ये देखिए, ये एक्चुअली हुआ ये है कि इसका हाइट थोड़ा बढ़ गया है। इसका जो हाइट है ये होना चाहिए 2 फीट 6 इंच के ऊपर 32 इंच हो गया। एक्चुअली 30 इंच होना चाहिए, 32 इंच हो गया क्योंकि 30th इंच के ऊपर इसका ये बेस है और ऊपर 2 इंच हो गए। तो मुझे इसका ये करना पड़ेगा, इसका जो हाइट है -2 इंच करना पड़ेगा, बराबर है? क्योंकि ये जो टेबल टॉप है, टेबल का जो लेटेस्ट, यानी जो लेटेस्ट मतलब कि जो उसका ऊपर का पार्ट होता है वो 30 इंच होना चाहिए, नीचे का पार्ट 30 इंच नहीं होना चाहिए। समझ गए? यानी ये अगर 28 पे शुरू हो रहा है तो वो 30 पे खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि 30 से शुरू होकर 32 पे खत्म होगा, ठीक है? तो वी शुड कीप इट दिस वे। और वैसे भी -1 इंच करता हूँ, इतना ज़्यादा थिक टेबल होता नहीं है। तो अगर हम अभी 30 इंचेस पे करेंगे तो नाउ यू विल सी
दैट इसका जो हाइट है वो एग्जैक्टली 2 फीट 6 इंचेस पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इज 2 फीट 6 इंचेस, ये भी 2 फीट 6 इंचेस पे है। और अभी एक काम करेंगे कि कीबोर्ड्स रख लेंगे, कीबोर्ड एंड माउस। बिना कीबोर्ड के तो काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पे कीबोर्ड ले लेते हैं। लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड देम। ये देखिए, नाउ वी विल हैव टू सर्च फॉर कीबोर्ड्स। ये सारे पुराने जमाने के कीबोर्ड्स हैं, लेकिन अभी चलाना पड़ेगा। नोबडी इज टू मच बॉदर्ड अबाउट कीबोर्ड्स एनीमोर। देखिए यहाँ पे भी मॉनिटर्स है, लेकिन बहुत ज्यादा पुराने जमाने के हैं, यानी जो वाइट स्क्रीन भी नहीं है। इमेजिन, ये जो मॉनिटर्स है वो वाइट स्क्रीन नहीं है, स्क्वायर है, जो कि पहले होते थे। अभी सारे मॉनिटर्स और मीडियम से वो सारे वाइट स्क्रीन हो गए। सो यहाँ का कीबोर्ड ले लेते हैं, नंबर 24। आई थिंक 24 विल वर्क। नंबर 24। और जैसे आप इंपोर्ट करेंगे, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग अ ग्रुप द मोमेंट दैट यू इंपोर्ट इट। वरना क्या होता है, जब वो इंपोर्ट होता है तो वो सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो इसके बटन्स है या इसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सेपरेट होते हैं। तो एज सून एज यू इंपोर्ट इट, व्हाइल इट इज सिलेक्टेड, गो टू ग्रुप और इसको नाम दे दो कीबोर्ड, ताकि वो सिंगल एक ऑब्जेक्ट बन जाए। इसके बाद में आप इसको लेके आओ यहाँ पे, अपनी जगह पे प्लेस कर दो। ठीक है, कीबोर्ड काफी बड़ा दिख रहा है। आई थिंक ये एक्चुअली प्रॉपर स्केल हो सकता है, क्योंकि ये जो आर्क मॉडल्स होते हैं वो एज पर ह्यूमन ह्यूमन स्केल के हिसाब से ही होता है। बट जस्ट फॉर आप कह सकते हो कि विजुअल पर्पस के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, कि बहुत ज्यादा आंखों में ना आए। किसी को चांस नहीं मिलना चाहिए कि वो लोग कुछ बोले, वरना आपका पूरा रीरेंडर करना पड़ेगा। राइट, तो इतना रखेंगे, इसको भी यहाँ पे भी ले लेंगे। और उसके बाद अकाउंटेंट्स के पास भी तो होना चाहिए, वो बिना कीबोर्ड के तो काम नहीं कर पाएंगे। 1 2 एंड 3, ये तीनों हो गए। उसके बाद माउस भी ले लेते हैं। माउस, वेयर आर द माउस, ये रहा। माउस भी 41 विल बी गुड, इवन 43 इज गुड। 43 नंबर, नंबर 43। देखिए मैंने इसको मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मैंने उसको, while it is selected, I'll make a group saying mouse, और माउस को लेके जाएंगे यहाँ पे। माउस रहेगा राइट साइड में, if that technician is a right handed person। इसका भी देखिए, बेस अगर ऐसा है तो मेरे टेबल के वो ऊपर चला जाएगा। इफ आई एम स्केलिंग इट हेड, मैं अगर इसका बेस जो है वो अगर 0 पे ले लेता हूँ, या तो 30th इंच पे ले लेता हूँ, होगा ये कि व्हेन आई एम स्केलिंग इट, वो यहाँ से स्केल होगा, इट विल नॉट लीव द ग्राउंड। करेक्ट, ग्राउंड को छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे एक माउस हो गया। के बाद एक माउस